राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता और हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने श्री गंगानगर में कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। पूनिया ने कांग्रेस की मौजूदा राजनीति को भटकाव की राजनीति करार देते हुए सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी चाहे जितना रोएं, चिल्लाएं या हल्ला मचाएं, जनता उन्हें नकार चुकी है और कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पूनिया का ये बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी महारैली की तैयारी कर रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी बड़ी भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। इस पर पूनिया ने कांग्रेस की रणनीति को हताशा का परिणाम बताया और कहा कि कांग्रेस मुद्दों की राजनीति छोड़कर केवल भ्रम फैलाने में जुटी है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने को लेकर पूनिया ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान से बनी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश देश को कमजोर करने की कोशिश जैसी है। पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष का धर्म निभाना चाहिए था, लेकिन वो संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो देशद्रोह जैसा आचरण है। कांग्रेस के दोहरे मापदंडों पर तंज कसते हुए पूनिया ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रसिद्ध कथन मीठा मीठा गप गप खारा खारा थू थू का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तो चुनाव आयोग सही लगता है, लेकिन हारते ही वही संस्था खराब हो जाती है। पूनिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के भीतर ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और यही उसकी राजनीतिक गिरावट की सबसे बड़ी वजह है। वोटर आईडी सुधार यानी एसआईआर को लेकर पूनिया ने केंद्र सरकार के कदम को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला बताया। उन्होंने साफ कहा कि ये सुधार किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों को हटाने के लिए है। पूनिया ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 60 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हटाए गए। उनके मुताबिक कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि इन सुधारों से उनकी फर्जी समर्थक भीड़ खत्म हो जाएगी। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर भी पूनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में देरी बीजेपी की डर की वजह से नहीं बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई पुनर्सीमांकन की गड़बड़ियों की देन है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पूनिया ने कहा कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में वोटर लिस्ट में रिकॉर्ड संख्या में नाम हटाना ममता बनर्जी की फर्जी वोटर राजनीति का पर्दाफाश है और यही वजह है कि उनकी राजनीति असंतुलित हो रही है।